नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 20 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में हमारे काम का क्या है उस पर चर्चा करते हैं। आज के लिए डिस्क्लेमर है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि आज कुछ इनोवेशन किया गया। इनोवेशन के तहत ये किया गया, कुछ इमेजेस डाली गई, वो सिर्फ इतने के लिए डाली गई कि आपको समझ में आए, उससे दूसरा कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कैसा लगा है ये आपको बताना है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए जाएंगे जिनका डायरेक्ट से कोई सिर्फ समझाने के लिए होगा, उसका कोई और मतलब नहीं होगा। चलिए तो चलते हैं पहले अपने चर्चा के विषय पे। पहला चर्चा का विषय है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। अभी कुछ दिन पहले आई थी, उन्होंने टाल दिया था कि हम इसको मई से लागू करेंगे। इसके बारे में सरकार को कुछ दिक्कतें हैं। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हो रहा है वो ज़्यादा जरूरी नहीं। जरूरी है क्या कहा है उन्होंने, जरूरी है सरकार ने कहा है कि जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है वो जो हमारी इंडिया की जो पॉलिसी है 2011 की IT एक्ट, उसको वायलेट करती है। 2001 नहीं, 2011 में भी बना है। 2011 में जो बना वो मेनली इसलिए बना था, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, डिजिटल बॉडीज जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके लिए बना था कि ये उसमें बना था कि दंगा ना कराएं, ये ना कराएं, और सारी चीज़ों के लिए बना था कि अगर ऐसा होता है तब, और डेटा हमको दें, इन सारे नियमों के लिए बना था। तो वो कहती है उसको वायलेट करती है। दूसरी चीज़ क्या है, वो 5 अलग अलग कारण गिनाते हैं। पहला कारण है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। सेंसिटिव पर्सनल डाटा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे आप जिसको चैट करते हैं, किसको डेट करते हैं, यही सेंसिटिव नहीं है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी सेंसिटिव है। जैसे आपका ATM कार्ड हो गया, इसकी फोटो किसी को देते हैं, और क्रेडिट कार्ड हो गया, या ऐसी और सारी चीज़ें होंगी जिनको आप देते हैं, पिन देते हैं एक दूसरे से, तो ये सेंसिटिव है। ये अगर बेच दिया गया किसी को तो बहुत दिक्कत है। दूसरी चीज़ क्या है, थर्ड पार्टी। जैसे व्हाट्सएप को किसने खरीद रखा है, फेसबुक ने खरीद रखा है। तो व्हाट्सएप ने ये कहा है कि हम फेसबुक को और फेसबुक की जितनी कंपनियां उन सबको व्हाट्सएप का डेटा बेच सकते हैं। ये कौन सी बात है भाई, डेटा हमारा है तो हमारी मर्जी से बिना बेच सकते हो। हमसे पूछते भी नहीं, कंसेंट भी नहीं लेते कि कौन सा डेटा दें कौन सा नहीं दें। तो ये तो मनमानी है। तीसरी चीज, जब हम व्हाट्सएप या कोई भी डिजिटल ऐप इंस्टॉल करते हैं, खासतौर से व्हाट्सएप की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें टर्म्स बहुत जनरल होते हैं कि हम अपने हिसाब से आपका डाटा यूज करेंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यूज करें। बिजनेस का मतलब क्या है, कौन सा बिजनेस, किस लिए आप यूज करेंगे, कैसा बिजनेस भाई। डेटा हमारा है, हम बिना हमसे पूछे ही आप जिस जहां मर्जी वहां यूज कर ले रहे हैं। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना, हमको कैसे पता चलेगा। चौथी कंडीशन ये है। चौथा क्या है, पर्सनल डेटा, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, ये सब तो पर्सनल डेटा है, मान लीजिए, ठीक है, आपका नंबर हो गया। एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी होता है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो अभी बता चुका हूँ, ATM है और चीजें हैं, मोबाइल नंबर है आपका, और क्या हॉबीज हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, या क्या आपका प्लान है, ये सब भी तो होता है। इन सब में कोई उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं करा, मतलब डिफरेंस नहीं कर रखा, क्या है पता नहीं है, वो दोनों डेटा ही भेज देंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। तीसरी बात क्या है, और एक चीज जो होती है कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई भी चीज साफ साफ नहीं कही गई है, तो इसका मतलब कुछ तो कोई गड़बड़ है। और एक चीज होती है कि जैसे हम मान लीजिए किसी चीज को पहली बार परमिशन दे दें, अगली बार ना देना चाहें, तो उसमें अमेंड करने का कोई रूल नहीं है। अमेंड छोड़िए, जब हम फेसबुक इंस्टॉल ही करते हैं, अगर परमिशन ना दे सही तो इंस्टॉल ही नहीं होता। ये कौन सी कंडीशन है भाई, जिसको हम देना चाहेंगे उसको देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चल रहा है। दूसरी बात, और क्या हो चीजें जरूरी हैं जो सरकार कहती है। सरकार ये कहती है अगर डेटा हमने व्हाट्सएप को दिया तो फेसबुक क्यों ले सकती है, इसमें भी सरकार को ऐतराज है। और भी कुछ चीजें कही गई हैं। इन्हीं सबको बचाने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया था। श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, उसने पर्सनल डेटा के ऊपर एक पूरा सुझाव दिया था। उसी नियम को ध्यान में रखते हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो भी हमसे डेटा लेता है उसी की जिम्मेदारी होगी उसको सुरक्षित रखे। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप को हमने दे दिया तो व्हाट्सएप जहां मर्जी वहां यूज कर रहा है, और उसे बताना होगा कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं। और जैसे और क्या हमारे पक्ष में हो सकता है, IT रूल जो हमारा 2000 का है, उसमें भी कहा गया है कि प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना है। एक वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही कंपनियां जो हमसे डेटा ले रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं टाटा को दिया तो टाटा की जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप को दिया तो व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है, फेसबुक को दिया तो फेसबुक की जिम्मेदारी है। इन सबको यूज करना है। और 2 मीम्स मैंने यूज किए हैं, आप समझ सकते हैं। ये है व्हाट्सएप जो कहता है कि जो मैं नहीं करूंगा, चीटिंग कर रहा हूँ, क्या कर लोगे। तो भारत का भी सरकार कहती है ठीक है, हम भी एक नियम बनाते हैं, जब मर्जी तब नियम बदल देंगे, अब बताओ तुम क्या करोगे। ओनली जोक, याद रखने के लिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है इंडिया US। आज कुछ ऐसा है कि 3 देशों के साथ भारत के रिलेशन अलग अलग पैटर्न में बताए गए हैं। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो या इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, ऐसा भी हो सकता है। इंडिया US का रिलेशन अभी क्या है कि इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी भारत आए हुए तो उसी के ऊपर है। उन्होंने बहुत सारी स्पेसिफिक बातें हैं, लेकिन हम ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। इंडिया के US के साथ रिलेशन क्यों अच्छे हैं,
एक सीधा सीधा एंगल है चाइना के साथ, वो तो मतलब परमानेंट एंगल हो गया अगले 2 4 10 साल तक, जब तक हम सुधर देशन को थोड़ा सा हम और ऊपर नहीं आ जाएंगे उसके चाइना के बराबर में या ऐसा, तो ये हमेशा चाइना की तरफ एंगल करके होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा और यूएस का रिलेशन किस लिए है, जिससे हमारे बायोलेटरल रिलेशन, बायोलेटरल मतलब आपसी संबंध और मजबूत हो, और दोनों देशों के बीच में और जो चीजें हैं रिश्ते और प्रगाढ़ हो, मतलब चीजें और आगे बढ़े, ये नहीं कि पीछे की तरफ ना जाए। जैसे कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में होता है कि पैसिफिक रीजन में तो मान लीजिए यूएस का दबदबा है, तब भी चाइना की शिप्स आती जाती हैं, और इंडो में पहले, इंडो का मतलब हुआ हिंद महासागर, हिंद महासागर में पहले भारत का दबदबा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो चाइना का होता जा रहा है, जिस भी रोड जिस भी तरीके से वो कर रहा है बीआरआई से। तो इसमें भी कंटेन करने की चाइना को अकेले भारत तो नहीं कर सकता, तो उसको औरों की जरूरत है, इसलिए भी यूएस से हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिया उसके रिलेशन में क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो होता है कि ऐसे मुद्दे जिसमें हम दोनों के हित निहित हों, उन पे हम आगे बढ़े, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाता है, और हर हाल में साथ दें, जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती की, हर हाल में साथ देंगे तो देंगे, इस टाइप में। और हमारे रीजन में, जैसे हमारे रीजन का मतलब यही इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पीस हो, स्टेबिलिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इसके लिए हमारा साथ आना एक अच्छी बात है। दूसरी चीज, पिछले 1 2 4 साल में जब से इधर भी गवर्नमेंट बदली है और उधर भी, उधर तो मान लीजिए उनका कैपिटलिस्ट है तो वो उनके पास डिफेंस का ही मामला होता है। पिछले 4 6 सालों में हुआ क्या है कि इंडिया ने यूएस से ज्यादा डिफेंस की चीजें खरीदी हैं, तो इससे डिफेंस की जो टाइज है वो बढ़ रहे हैं। और पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 10 महीने के अंदर कहें, जो जब से हमारा ये जो मामला उठा है लद्दाख का, तब से यूएस ने इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत मदद किया, सैटेलाइट से और चीजों से, इंटेलिजेंस देकर डिफेंस में कि आखिर चाइना कर क्या रहा है, जिससे इंडिया को भी बहुत मदद हुई। एलएसी के क्रॉस हमने प्लान किया, जैसे उन्होंने सेना भेजी तो हमने भी सेना भेजी, और उससे सेना दोनों के भेजने से हुआ क्या, भले ही कुछ देर के लिए टेंशन बॉर्डर पे बहुत रहे, लेकिन वार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपस में वार ना होना। दूसरी चीज, इंडिया यूएस में दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों बहुवाद हैं। बहुवाद का मतलब क्या है, जैसे भारत में भी कई तरह के धर्म रहते हैं, कई तरह के देश रहते हैं, ऐसे ही यूएसए में भी रहते हैं। कमिटेड है किस लिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब सब कोई नियम माने। चाइना की तरह नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे समझ में आया तो हम मानेंगे, अगर हमारे हित में नहीं है तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। कोई चीज अगर नहीं है, किसी के हित में किसी ने गलत किया तो उसको उस बात को मानना चाहिए, और जो भी सुधार हो सकता है उसमें करना चाहिए। हमारे बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, मेनली जो आए हैं, तो एक कार्डसा एक्ट है यूएसए का एक्ट ऐसा है, उसका कहना है काउंटरिंग अमेरिका अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, मतलब अमेरिका के खिलाफ जो जाता है उसमें कुछ सैंक्शन लगा देते हैं। उससे मेनली क्या है, मतलब दो जानी दुश्मन यूएस और रसिया, ऐसा माना जाता है। तो रसिया की एक कंपनी है, वो कंपनी S-400 में आती है, उससे हम S-400 खरीदना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए एक मुद्दा हो सकता है, कॉज ऑफ कंसर्न हम दोनों के बीच में हो सकता है। उस पर बात होगी आगे, जब कुछ आएगा देखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला मुद्दा है, सीधी सी बात, हम पढ़ते लिखाई सब कुछ क्यों करते हैं, नौकरी भी क्यों करते हैं, अपनी खुशी के लिए ना। तो अगर हम खुश नहीं हैं तो समाज खुश नहीं होगा, इसको साधारणता समझते हैं। आप मान लीजिए अपने फ्लैट से निकलते हैं, आपको जॉब पे जाना है, अगर घर से खुशी खुशी निकले, बच्चे से गले मिलके और सारा काम करके, तो ठीक है, तो जाएंगे आराम से। मान लीजिए गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला अगर मेन गेट, तो भी आप ज्यादा हॉर्न बजा के एकदम चिल्लाएंगे नहीं। अगर वही चीज उल्टा हो जाए, झगड़ा करके निकले हो, तो लिफ्ट में भी झगड़ा होगा, नीचे गार्ड से भी झगड़ा होगा, बाकी ट्रैफिक में भी झगड़ा होगा, मतलब पूरा दिमाग खराब। उसके बाद ऑफिस में भी झगड़ा होगा। तो ये क्या है, पहला है जो हैप्पीनेस फैला रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या है, हर कोई दुखी हो रहा है, आप स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, खुद का सुख, खुश होना। अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ही दे सकते हैं, तो सोचने का मसला है। कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे खुद खुश रहने के लिए क्या है, आपको काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और ऐसा मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया तो ऐसा नहीं उसे भीड़ पड़ना चाहिए, नहीं, वाइजली बिहेव करना चाहिए। ठीक है भैया कुछ कहा तो बताओ क्या दिक्कत है तुमको, इस तरह से बी काइंड, दयावान होना चाहिए, किसी को जरूरत है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। और खुश रहने के और तरीके क्या है, जैसे आज के टाइम में क्या है, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डिजायर तो कभी पूरी हो नहीं सकती, इसलिए हमारे डिजायर को लिमिटेड रखना चाहिए, रिसोर्सेज को भी लिमिटेड रखना चाहिए, जैसे पढ़ाई में भी है। अब 10 चैनल पे इधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको सब बता रहा हूँ तो आप यहाँ सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, और हम ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, जब से ये चाइनीज वायरस कोरोना आया है तब से। तो इसलिए सिर्फ चाइनीज वायरस ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज का भी असर हो रहा है, और ये जो आतंकवाद है उसका भी पूरी दुनिया पे बुरा ही असर पड़ रहा है, अच्छा तो असर नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए सीरिया में है तो क्या सीरिया में छोड़ दे रहे हैं, सीरिया के लोगों को मार रहे हैं ये आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, जहां भी हैं वहां अपने ही लोगों को सबसे पहले मारते हैं। जो अपने लोगों को मारते हैं फिर बाहरी को मारते हैं, मतलब ये तो तीनों एकदम है। तो इसलिए हमको पहले खुशी का तो कारण ढूंढना ही होगा आखिर। अगर हम खुद, इस कैसे हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए का मतलब सबको हिस्सा मिलना चाहिए, अगर सबको काम मिलना चाहिए उस हिसाब से। अगर सबको काम मिलेगा तो एक इक्विटेबल और बैलेंस अप्रोच होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कंपनी का सीईओ सारा पैसा लेके बैठ गया, एम्प्लॉय को पता लगा कंपनी सीईओ कमा रहा है 100 करोड़ रुपए, एम्प्लॉय कमा रहा है 10,000 रुपए, तो ऐसे में तो हो चुका, फिर तो हमेशा ये टसल बना ही रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ग्रोथ अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, सस्टेनेबल होगी, तो पुअर्टी खत्म होगी। तो बहुत आसान सी बात है, अगर लोग गरीब नहीं रहेंगे तो पक्का पक्का वो खुश जरूर रहेंगे। यूएन ने भी कुछ एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखता है? सीधी सी बात, लोगों का परसेप्शन कैसा है करप्शन के बारे में, जीडीपी का कैसा है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जेनोसिटी मतलब उदारता कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, जिस समय उनका जन्म हो रहा है उनके उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो जीवित बचते हैं। जन्म के समय जीवित बचने का मतलब जो शुरुआती 28 दिन होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि 28 दिन तक अगर बच्चा जीवित हो तो कहा जाता है कि वो जो हेल्थ एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की बर्थ के टाइम वो अच्छी है। फ्रीडम ऑफ मेक लाइफ चॉइस मतलब हमको कैसे जीना है, ऐसा नहीं है कि पता लगा तुम्हें यही काम करना है, इस तरह नहीं हो जैसे चाइना में होता है कि पता लगा 15 साल के हो गए तो काम करना ही करना है, फिर नहीं घूम सकते, कुछ भी हो जाए, यहाँ तो जो मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चीजें बताई जाती है, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ तो चाहिए। एक रिकैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है मेल मिलाप, उसको मिक्स करना। तो हमको अपने आप को दुनिया के साथ मेल करना होगा, ये नहीं खाली सोशल मीडिया में घुसे हैं ना, सोशल मीडिया के बाहर जो दुनिया उससे भी मिलना चाहिए और अच्छे से मिलना चाहिए। बाकी आप समझ रहे होंगे अच्छे से मिलने का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज है, हम खुश है तो हमारी फैमिली खुश होगी, फैमिली खुश होगी तो सोसाइटी खुश होगी, सोसाइटी खुश है तो कहीं ना कहीं ये पूरे दुनिया में जाएगा और दुनिया खुश होगी। इससे दुनिया में क्या होगी, दुनिया खुश रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आप खुशी खुशी कोई सामान लेंगे तो उसको 2 रुपए बजाय 4 रुपए भी दे देंगे, मतलब थोड़ा महंगे में भी ले लेंगे, जिससे उसके पास आपके पास 100 रुपए थे तो आपने 4 रुपए किसी और को दे दिए। और ऐसे साइकिल चलेगा तो एक जस्ट वर्ल्ड बनेगा और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, उसके पास भी जो जिसको आपको पैसे दिए उसको भी कुछ पैसे हो जाएंगे। तो जो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जनसंख्या बढ़ने के साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ गई, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। और हमारी संस्कृति है कि हमारे गीता में कहा गया है कि 3 तरह की खुशियां होती हैं, सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। सात्विक को जैसे दूसरों का भला चाहे, राजसिक को जैसे राजा लोग होते हैं उसका खुश, तामसिक मतलब अपने खुश तब होते हैं जब दूसरे का कुछ बुरा हो जाए, मतलब दूसरे एक्सीडेंट हो गया तो बहुत खुश होते हैं, हंसने लगते हैं। आप देखिए कैसा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे दूसरे की साइकिल से गिर गया तो बहुत खुश होते हैं, हाँ गिर गया हंसने भी लगते हैं। तो ये तामसिक गुण है, ये अच्छा गुण नहीं है। इसीलिए आमतौर पर लोगों को कहा जाता है नहीं कोई गिर गया तो रोना नहीं चाहिए, उसको उठाना चाहिए, मतलब हंसना नहीं चाहिए, रोना तो एक अलग चीज है, हंसना नहीं चाहिए, उसको उठाना चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। हैप्पीनेस प्योरली इंटरनल है, मतलब हमारे ऊपर है, अगर हम खुश हैं तभी कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम बता सकें 2 किलो खुश हैं, 4 किलो खुश हैं, छुआ भी नहीं, लेकिन खुशी दिखती है, खुशी हमारे बिहेवियर में झलकती है, तो बिहेवियर होना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ एफर्ट करनी चाहिए, जैसे करती है, ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, रहने का सिस्टम अच्छा हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, सड़क अच्छी हो, पता लगे हम गाड़ी से जा रहे हैं कई गड्ढे पड़ेंगे तो कैसा भी हो तो हमको गुस्सा तो लगेगी ना, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ खराब होगा। और एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, बेरोजगार भी होंगे तो भी दिक्कत है, वो तो जो आजकल परमानेंट दिक्कत है। ये भारत सरकार में क्या हो रहा है, फिट इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, परीक्षा पे चर्चा हो रही, ये सब कहीं ना कहीं इंटरनल हैप्पीनेस के बारे में ही है। अगर आदमी खुश रहेगा, खेलेगा, परीक्षा होती है तो स्ट्रेस में आ जाता है तो उस पर चर्चा होगी, हाँ भैया स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम ही है, कोई जिंदगी खत्म नहीं होती, एग्जाम के बाद भी कई सारे एग्जाम रियल लाइफ में भी एग्जाम होते हैं, उनको भी पास करना है। हमें जो मेटेरियल सिस्टम, मोबाइल होना चाहिए, कार होना चाहिए, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छा एक्सपीरियंस लें दुनिया से, लोगों के बीच में जाए, वहां एक अच्छा एक्सपीरियंस लें, लोग कैसे खुश रहते हैं, कैसे खुश रखा जा सकता है खुद को और दुनिया को। और क्या है, और इंडिविजुअल स्फेयर में हमें अच्छा होना चाहिए। अगर हम खुद में अच्छे हैं तो धीरे धीरे करके हम अच्छा ही फैलाएंगे, और खुद में आतंकवाद का खंभा लेके बैठे हैं तो समझिए फिर तो हम आतंकवाद ही फैला सकते हैं, तो वो कभी फायदेमंद है। उसको मैं कुछ थोड़ा एक ग्राफ के जरिए, ग्राफ का ये थोड़ा फिगर पे उससे समझाता हूँ सबसे आसान तरीके से। लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए लोगों से, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए, हमेशा गिव की भावना रखनी चाहिए, लोगों को हम कुछ देंगे, ये नहीं कि सबसे ले लेंगे। हाई अपने आप को हमेशा ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए का मतलब क्या, अपने में सुधार लाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और स्वयं के लिए क्या करना है, स्वयं को मेडिएट करना चाहिए, सुबह शाम, मतलब जब मेडिएट करेंगे तो अपने आप में सोचें, मेडिटेशन की तरह का अपने आप में विचार करना है। अच्छा खाना खाना चाहिए, लोगों के बीच में सोशलाइज होना चाहिए, नहीं कि पता लगा काम हो गया तो बस उसके बाद हम तुमको नहीं देखेंगे, फिर काम पड़ेगा तभी तुमसे मिलेंगे, ऐसा नहीं, सोशलाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि जिम में चले गए वही उठा पटक कर रहे हैं, सुबह शाम निकलना चाहिए, चलना चाहिए, वो एक्सरसाइज होता है। अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको ये करना है, ये नहीं कि जो आया वही करते चल रहे हैं। रेस्ट भी करना चाहिए, अब ये नहीं 24 घंटे आराम करना चाहिए, गांधी जी ने भी कहा है कि हम आराम नहीं करना चाहिए, एक तिहाई जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा अगर काम करना है तो एक तिहाई हिस्सा सोना भी चाहिए। इस तरह से उन्होंने इसलिए कहा था ना 8 घंटे तक काम दिन में और 8 घंटे आराम। इस्माइल, जो भी काम करना चाहिए खुशी के साथ करना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती किए पड़े और पता ही नहीं है। चलिए, अब आज तो मान लीजिए इतना ही हो पा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आएगा कुछ देर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मगन रहिए और पढ़ते रहिए।